कितना मुश्किल था या कितना ज़्यादा स्टडी करना पड़ा आपको, क्या क्या पढ़ना पड़ा, मैं कहना चाहूँगा कि जिससे आपको ये सारी नॉलेज बेस आपके दिमाग में आज है जो आप बता भी पा रहे हैं? जी, प्रगाढ़ पंडित इन्होंने कहा है। सरनेम से मैं गुप्ता हूँ, जात से मैं हलवाई हूँ। विकास सर बगल में बैठे हैं। मैं अपने परिवार से तीसरा जनरेशन आता हूँ जिनको आता था सिर्फ खाना खिलाना। तो पंडित्व सीखने के लिए सच में पढ़ाई तो बहुत कुछ करनी पड़ी। 6 साल 3 किताब लिखने में 6 साल अगर लगा, एक कहानी लिखने में 6 साल लगा, तो ज़्यादा कुछ आता नहीं था। पढ़ के ढूंढ के इतना कुछ जो मैं बोल पा रहा हूँ ये अर्जित है पिछले 6 साल से। कि भाई अगर आपको एक ऐसे शख्स की बात करनी है जो रामायण और महाभारत दोनों का हिस्सा रहा है, तो फिर आपको रामायण और महाभारत पढ़ना पड़ेगा। आपके राइट साइड में जो बैठे जी। हैं उनको हलवाई तो नहीं कहेंगे, लेकिन हलवाई से कम भी नहीं कहेंगे। खन्ना साहब क्या कहना चाहेंगे, जो फ्यूजन है ये चीज़ें, मतलब 10 चीज़ें अगर मिला के एक चीज़ बनाई जाए उसका नया नाम दिया जाता है। तो इस बुक का जो नाम है द हिडन हिंदू कितना सही है और कितना ये मील का पत्थर साबित हो गया अक्षर गुप्ता जी की बुक? मैंने एक चीज़ बोली अक्षय जी को, मैं कहा आपने ना यू मेड हिस्ट्री इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ अस अगेन। हम लोगों को बहुत ज़्यादा हिस्ट्री को ना आपने रीडिफाइन नहीं किया, पर बात यह है कि कितने कैरेक्टर्स हैं हिस्ट्री में जिनका कुछ अंत ही नहीं पता किसी को कि होता क्या है। नोबडी इज डॉक्यूमेंटेड दैम, नोबडी इज मेंशन्ड दैम, टू से दैट दे आर लिविंग विद इन अस, वो आज भी है। यू नो, आई थॉट समबडी वाज ब्लेस्ड दे कुड डू इट। एंड कुछ लोग बहुत अजीब मानते हैं कि बात कि क्यों आप समय से ज़्यादा तो जी नहीं सकते, राइट? बट यू नो व्हेन यू आर टॉकिंग लाइक दैट, वी हैव हैड हिस्टोरिकल फिगर्स who continue to live forever. Immortality जो है वो एक हिस्सा है which has been biggest fascination. सबसे ज़्यादा डर है इंसान की असलियत है death. I think we all know that's the final truth. और उसी को लेकर उन्होंने रीडिफाइन करने की कोशिश की है। तो कुछ हैं जो हमारे साथ रह रहे हैं, वो बहुत पीछे चलते आ रहे हैं, older than time. अक्षर जी, हर नोवेल पर फिल्म बनती है, फिल्म कब बनने की तैयारी है इसकी? फिल्म में तो आएगी पक्की डेफिनेटली, जी स्टोरी सर, नहीं। उस पर काम चल रहा है, लेकिन पन्नों में मैं बंधा हुआ आपके सवाल का ज़्यादा डिटेल में जवाब देने के लिए। एक शब्द है कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज, उसको तोड़ूंगा ना तो मुझे बहुत पिटाई पड़ेगी। कितने दिन का दिमाग में चल रहा था ये कीड़ा कि जो आज ये बन के तैयार हुआ है कि करना है बिल्कुल अलग चीज़ें हैं? सर 2014 से काम कर रहे थे, 2022 तक आप तक पहुँचे। अब फिल्म की शक्ल ये जब लेगी तो आई एम श्योर आपकी मेरी मुलाकात फिर से होगी। आपको ऐसा क्यों लगा कि यही स्टोरी ऐसी ही बननी चाहिए? सर कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो ना कहा गया हो, है ना? तो आप जितनी, जैसे उदाहरण के तौर पे एल्विस प्रेस्ली को हम लोगों ने गॉड ऑफ पॉप बोल दिया, उसके बाद माइकल जैक्सन आए तो उनको किंग ऑफ पॉप बोल दिया। अब आप सोचिए कहीं गलती से एल्विस प्रेस्ली और माइकल जैक्सन से बेहतर म्यूजिशियन आ गया तो आपने तो उसके लिए उपाधि नहीं छोड़ रखी। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो यही था कि माइथोलॉजी में इतना कुछ लिखा गया है तो अलग कैसे लिखें। सर ये जो बुक है, बच्चे पेरेंट्स से सवाल पूछेंगे, एक तरफ से गन है एक तरफ से तीर कमान है, तो उनको भी उलझन में डाल दिया आपने। सर बच्चों का नाम लेके आपने बहुत समझाने के लिए। जी, ये सबसे पहले ये किताब मैंने अपने बेटे के लिए लिखी, उसके बाद लोगों को पसंद आया, तो इसीलिए इसका लैंग्वेज बहुत ज़्यादा सिंपल रखा हुआ है, क्योंकि हम बड़े क्लियर थे कि पढ़ने वाले जो हों वो किताब को बीच में छोड़ के डिक्शनरी ना पढ़ें। तो जो फर्स्ट टाइम रीडर्स हैं, जो पहली बार किताब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए किताब बहुत उम्दा होने वाली है। ऐसे कई लोग होंगे, आप में से भी कुछ होंगे, जो किताब खरीदते भी होंगे, उसको ख़त्म करने की कोशिश भी करते होंगे, मगर बीच में छूट जाती, बोरिंग हो जाती। मैं वायदा कर रहा हूँ आप लोगों से, आप अगर इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप इसको बीच में नहीं छोड़ पाएंगे। कितनी भाषा में है ये, लैंग्वेज के बता? ये इंग्लिश में आ चुकी है, हिंदी में अप्रैल एंड में आ जाएगी, उसके एक आध महीने के अंदर शायद ये पहली किताब ऐसी होने वाली जो उर्दू में छप रही है। हिंदू माइथोलॉजी की कोई किताब जो उर्दू में छप रही है, ऐसा अमूमन कम होता है। गुजराती, मराठी और काफ़ी और लैंग्वेजेस में इसकी तैयारी चल रही है, और उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। साहब, क्या मील का पत्थर साबित होगी ये बुक जो है? एक हिस्ट्री जो है स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, हमारे ऐसे तीर कमान चलती थी, ये चलते थे, वो होता था, पाषाण युग में ले जाते हैं, लेकिन ये तो पीछे का उठाकर आगे ले आए हैं, कहानी थोड़ी उल्टी हो गई है। क्या मील का पत्थर साबित होगी ये बुक? मेरे को तो लगता है बिल्कुल, क्योंकि आप कहानी के साथ साथ मुझे लगता है इमॉर्टैलिटी मेरे भाई की भी है। जिस दौर से लोग गुजरे हैं, बहुत लोग हार मान जाए। आज की डेट में बहुत सारी किताबें हैं, टू गेट अ गुड पब्लिशिंग हाउस इट्स वेरी डिफिकल्ट, और पिस के ये गेहूँ बना हुआ है,
कि बहुत मुश्किल से आज इस पोजीशन में है, क्योंकि जब आप इतनी कोई नई चीज़ लिखते हैं ना तो बहुत लोग रिस्क लेना नहीं चाहते। रन ऑफ द मिल में बहुत आसान होता है, पब्लिशिंग हाउस को पता है बेचनी कैसे क्या करना है, बट टू क्रिएट समथिंग सो न्यू जिसको आपने जब मैंने सिनॉप्सिस जो बताया आपको, सबको लगा माय गॉड व्हाट इज़ दिस। ये सबका रिएक्शन पहले यही था कि एक अखोरी है मिला है जो इसने हर युग देखा हुआ है। आई थिंक दिस इज अ माइलस्टोन ऑलरेडी, दिस इज अ माइलस्टोन। विकास सर, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा और आप सब लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे अक्षत ने अभी भी कहा कि जब भी ये मूवी बनेगी बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी बनेगी। विकास सर ऑलरेडी हैज़ अराउंड 38 बुक्स, 38 किताबें लिख चुके हैं ऑलरेडी, और मेरे ख्याल से करीब 100-150 और लिखने वाले हैं आगे। तो एज अ शेफ़ जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत टेस्टी डिशेस बनाते हों, कहाँ से ये भी आपके दिमाग में आता है कि ये कहानी भी लिखी जाए? मैं बताना चाहूँगा द लास्ट कलर एक बुक है विच इज़ अगेन अ फिक्शन, जो विकास सर ने लिखी है, एक मूवी बन चुकी है, ऑलरेडी प्राइम वीडियो पर भी लिस्टेड है। तो कहाँ से, मतलब खाना बनाते बनाते सोचते हैं कि मुझे क्या नॉवल लिखना है, या नॉवल लिखते लिखते बताते हैं क्या डिश बनानी है? मैं एक्चुअली खाने की सर्च ही करने गया था बांके बिहारी टेम्पल में, उनके जो लड्डू होते हैं उनके ऊपर। एक मेरी बहुत बड़ी किताब है उत्सव उसके लिए, और जब मैं निकला मंदिर से बाहर तो मैंने देखा बहुत सारी विडोज़ सफ़ेद साड़ियों में खड़ी हैं। हम बैल्कनी में थी, 2 टेरेस पे खड़ी थी, मुझे आज भी याद है बिल्कुल वो। और जब मैं निकल रहा था वहाँ से, सब रंगों में भीगे हुए हैं, सड़क दीवारें सब कुछ, हवा रंगीन है बिल्कुल, पर उनकी वो बिल्कुल बेरंग थी। तो मुझे दिमाग में ना एक दर्द हुई, तो मुझे याद आया कि मेरी साथ वाली आंटी थी जो मेरी फेवरेट थी, वो विडो थी, वो किसी से मिलना अलाउड नहीं थी, नए बच्चे को हाथ लगाना अलाउड नहीं थी, शादी पे जाना अलाउड नहीं थी। तो मुझे बहुत दर्द हुआ कि ये बेरंग क्यों। बचपन में क्या होता है कि आप पूछते नहीं ऐसे सवाल, क्योंकि सब लोग मान लेते, सब ने एक्सेप्ट कर ली बात। तो मुझे बहुत अजीब लगा, और जब 2012 में उन्होंने पहली बार होली खेली तो मुझे लगा कि ये तो लिखनी चाहिए कहानी, ये तो दिल को टच करती है। एंड आई फील कि एक आर्टिस्ट के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जहाँ मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, आई गेट क्रिटिसाइज्ड अ लॉट कि सर एक लाइफ में एक मिशेलिन स्टार जीतना बहुत बड़ी बात होती है, आप 6 बार कर चुके हैं, फिर आप किताबें नहीं छोड़ते लिखनी, फिर आपने फिक्शन पे लिख दिया, आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, मूवीज़ बनाते हैं। आई डू इट बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत कम समय में आपको ऐसा मौका मिलता है कि आपकी आवाज़ सब सुनना चाहते हैं, आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। तो आई थिंक आई शुड डू दैट बिकॉज यू आर अपलिफ्टिंग सो मेनी थिंग्स। और एक आपको बात बता दूँ कि बिकॉज ऑफ द मूवी इट हैड अ वेरी बिग इन्फ्लुएंस एट द UN ऑल्सो, कि इस साल कुछ हफ्ते पहले UN has passed a new mandate thanks to Global Fund for Widows, इसमें widows will be discussed in the United Nations for the first time, उनकी rehabilitation and empowerment। तो मैं क्यों ना करता, मुझे लगता है कि थोड़ा समय निकालना था, करना चाहिए। विकास सर, अभी आपने जैसे खुद ही बोला ना कि 6 बार मिशेलिन स्टार शेफ आप बन चुके हैं, इतने सारी बुक्स हैं, मूवीज़ बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, और भी 4-5 काम आई एम श्योर ऐसे होंगे जो हमें भी नहीं पता, अभी आप बाद में बताएंगे। तो अक्षत की बुक के हिसाब से तो वी कैन ऑलरेडी से दैट यू आर ऑलरेडी अ सुपर हीरो, बिकॉज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डू ऑल दिस। सो एक अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन